हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेक्शन। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो मान लो ये एक सवाल है जो इस डायरेक्शन में, मतलब x इक्वल टू जीरो ऑनवर्ड्स है ना, x इक्वल टू जीरो ऑनवर्ड्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, राइट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन परपेंडिकुलरली इनवर्ड एंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 4 टेस्ला, राइट। और डायरेक्शन जो है ये माइनस के कैप इंडिकेटिंग परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। और ये जो प्लेन है ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस और डेफिनेटली आउटवर्ड जेड एक्सिस ले रहे हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है थ्रू अ पॉइंट। ये एक पॉइंट A1 है, A1 का कोऑर्डिनेट है 0,-2, राइट। एक चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q, राइट। एक चार्ज पार्टिकल का मान लो मैग्नेटिक फील्ड दिया है, m भी दिया है, पार्टिकल का 2 kg है, राइट। एक पार्टिकल का चार्ज q है 4 कूलम दिया है, मान लो अ पार्टिकल इज हैविंग प्लस चार्ज ऑफ 4 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला है, ये एंटर कर रहा है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन V0, दैट इज इक्वल टू 4I कैप। पॉजिटिव x डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन पता चल रहा है, राइट। तो हमको बताना है कि फाइंड द पॉइंट known as the center of the locus। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, फाइंड द पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ द लोकस वो जो चार्ज पार्टिकल फॉलो करेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। हम थ्योरेटिकली जानते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड का जो मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक फोर्स उसको सर्कुलर मोशन कराएगा। तो यहाँ देखो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनवर्ड और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ऑब्वियस है कि इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होना चाहिए, ये हम ऐसे कह सकते हैं। इसके अलावा इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट से भी समझ सकते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स दैट कैन बी रिटन Q इंटू V क्रॉस B, है ना। तो ये जो दो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उसको अगर मैं Q को फिलहाल रखूँ ऐसे और विद द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 4I कैप इंटू, है ना, 4I कैप इंटू 4 माइनस के कैप अगर करते हैं। आर यू गेटिंग मी और नॉट? इनवर्ड को हमने नेगेटिव जेड डायरेक्शन लिया ना, मैग्नेटिक फील्ड इज सेट टू बी एक्टिंग इनटू द प्लेन, ऐसे लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, ये देखो इसको लिखेंगे, ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट आया V क्रॉस B का, तो Q इंटू ये क्या होगा 4 इंटू 4 16, ये क्या होगा 4 इंटू 4 16 इंटू ये जो I क्रॉस माइनस K है, तो इसको हम K क्रॉस I कर सकते हैं ना, K क्रॉस I। तो I क्रॉस K क्या होता है, I क्रॉस K देखो I J K ना, तो I टू K जाएंगे माइनस J, K टू I जाएंगे तो प्लस J, यानी कि ये हो जाएगा 16Q इंटू प्लस J। तो इतना फोर्स हुआ, इतना न्यूटन हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इतना न्यूटन का फोर्स लगा, Q का वैल्यू मेरे को पता है 4 कूलम, तो टोटल हो गया ये 16 इंटू 4 दैट इज 64 J कैप। डायरेक्शन J कैप का हुआ पॉजिटिव वाई। अब देखो इतना फोर्स लगा, अब हमको सेंटर तय करना है। तो हम जानते हैं कि जैसे ही फोर्स एक्ट होगा दिस फोर्स विल बी इक्वल टू mv²/r। तो हमको रेडियस पता करना है, सो दैट रेडियस विल बी इक्वल टू m इंटू v²/f। अब ध्यान से देखो यहाँ m2 है, v दिया है 4, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 16/64, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम अगर 2 इंटू 16 32/2 करेंगे तो रेडियस जस्ट 1/2 मीटर, है ना। 1/2 मीटर का रेडियस होगा, बहुत छोटा सा। इसका मतलब है यहाँ ध्यान से देखो, यानी कि रेडियस इज जस्ट गिवन 0.5 मीटर। तो जो पार्टिकल यहाँ एंटर कर रहा है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड वो है ये वाला यूनिट 2 दिया है ना, ये 2 यूनिट है। तो इसको अगर मैं अलग से ड्रॉ करूँ तो ये मान लो एक्स एक्सिस है,
ये पार्टिकल यहाँ से 0, -2 से एंटर किया था मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स इधर लगा, वेलोसिटी इधर है, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन जो ऐसे होगा, तो यानी ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट सेंटर होगा, ये A1 दिया है, सो दिस A1C विल बी द रेडियस जो कि 0.5 यूनिट या मीटर दिया है। अगर हम ये मेजरमेंट जो -2 है वो अगर मीटर में है तो यानी कि इसका पोजीशन, ये वाला डिस्टेंस अगर 0.5 है तो जो ओरिजिन 0 है, 0 से इतना का डिस्टेंस फिर कितना होगा, 1.5, करेक्ट। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्क्यूलर लोकस, ये जो सर्क्यूलर लोकस में घूमेगा चार्ज पार्टिकल, उसका सेंटर हो जाएगा 0, -1.5, प्रोवाइडेड ये डिस्टेंस मीटर में देख रहे हैं, सभी यूनिट्स हमने इसी तरह से कैलकुलेट किया, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस तरह से आपको, है ना, इस तरह से आपको सेंटर ऑफ द सर्क्यूलर लोकस पूछा जा सकता है। एक सर्टेन टाइम के बाद पार्टिकल का जो पोजीशन होगा ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, अगर ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है इसको अगर XY प्लेन में रख के डिस्कस किया जाए तो इस तरह से हम सेंटर का या दूसरा और भी कोई पॉइंट का पूछेगा ऑफ द लोकस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और खाली उसके लिए जरूरी क्या है, कॉन्सेप्ट थॉरो होना चाहिए, ठीक है।